हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय। और ये नरेशन की सेकंड वीडियो है। पहले हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था नरेशन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब हम आगे के जो रूल हैं उनको बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। और जो स्टेनोग्राफ़र का जिन जिन लोगों ने तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, वो आप बहुत ही ज़्यादा अपनी मेहनत करें। CGL स्टेनोग्राफ़र का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। स्टेनोग्राफ़र का मार्च के लास्ट या अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। अभी डेट टेंटेटिव है, इसलिए बिल्कुल भी आप समय मत गंवाइए और अपनी प्रिपरेशन पर पूरा ध्यान देते रहिए। चलिए अब हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने आगे के टॉपिक के बारे में बात करें। नरेशन हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का हमारा टॉपिक जो नरेशन है। उसका अगला जो है हमारा चेंजिंग इन प्रोनाउन। मैंने बताया था उस दिन कि जो सिंपल सेंटेंस थे उस तरीके से मैंने बताया, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जब हम बनाते हैं, ऑप्शन जब चूज़ करते हैं, तो कहीं कहीं हमें दिक्कत आती है कि प्रोनाउन में मिस्टेक हो जाती है, हमें वो ऑप्शन हम गलत चुन लेते हैं। इसलिए प्रोनाउन में जो चेंजिंग होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक नहीं आपको समझ में आएगा तो आप हाई लेवल का भी कैसे समझ सकते हैं। तो आप प्रोनाउन में कैसे चेंजिंग करते हैं वो अच्छे से समझ लीजिए, मैं उसको ही समझाता हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पर्सन होते हैं, 3 तरह के पर्सन हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे आई और वी, जो मैंने टेबल बनाई है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और एक ट्रिक की तरह है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट कहते हैं, पजेसिव केस को जो हमारा जैसे कोई चीज़ हम पजेस करते हैं, हमारे पास है, जैसे मेरा पेन, माई पेन है, हिज बुक, उसकी किताब, तो वो सब पजेसिव केस में आते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में हमारे आई और वी ये होते हैं, यानी कहने वाले। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कहने वाले, जो मतलब किसी की बात को बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। अब वो ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, आई भी सब्जेक्ट है, वी भी। अब इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी और पजेसिव है माई या माइन। ऐसे ही वी का ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव अवर या अवर्स। अब आ जाइए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सुनने वाला, तो वो होता है यू, यानी तुम। इसका ऑब्जेक्ट होता है यू, पजेसिव योर या योर्स होता है। थर्ड पर्सन पर आ जाइए। थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। ही होता है, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है और इसका पजेसिव हिज होता है। सी, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, पजेसिव हर या हर्ष होता है। इट का इट्स हो जाता है ऑब्जेक्ट और पजेसिव इट्स रहता है। अब दे है, दे यानी वे, इसका ऑब्जेक्ट देम होता है और इसका पजेसिव देयर या देयर्स होता है। और एनी नेम, किसी का भी कोई नाम हो तो वो भी थर्ड पर्सन में होता है। और थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में बात की जाए, ठीक है, वो थर्ड पर्सन में आते हैं। तो अब इनमें चेंजिंग कैसे करनी है ये भी देख लीजिए। अब चेंजिंग कैसे करनी है इसका एक फार्मूला लिख दिया है मैंने, SON, ठीक। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंजिंग। अगर हमारे फर्स्ट पर्सन का कुछ भी हुआ, मान लीजिए आई वी का कुछ भी हुआ, मी है, माई है, माइन है, जो भी कुछ है, तो वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या मतलब, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब जो कहने वाली होता है, उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। अब ओ यानी ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन यू वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। एन का मतलब नो चेंज। थर्ड पर्सन में यानी ही, सी, इट, दे या किसी का नाम है तो फ्रेंड्स वहाँ इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। अगर ये ऐसा आया ही है, हिम है, हिज है, तो वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको बहुत अच्छे से आप नोट भी कर लेना और स्कैन करके मैं PDF और नोट सबके लिए फ्री में मैंने बता दिया है कि कोई भी
पैसा पाई किसी से नहीं लिया जाएगा, सबके लिए भी फ्री सेवा है, आप इसका लाभ उठाओ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो भाई इस टेबल को भी आप अच्छे से समझ लो। अब ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम प्लेस आर चेंज इनटू बर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। इसका मतलब है कि जो शब्द नज़दीकी दिखाएंगे, ठीक है, तो उसको हम दूरी में बदल देंगे। ओके, जैसे कि दिस माने यह है, तो उसका कर देंगे वह, दैट। दीज यानी कि ये, तो उसका कर देंगे दोज यानी वे। नाउ यानी अब, तो देन तब। हेयर यहाँ, देयर वहाँ। ओके, एगो पहले, बिफोर माने भी पहले। कम आना, गो जाना। टुमोरो अगला दिन, तो इसका द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे कर देंगे। टुडे का दैट डे कर देंगे। इसी तरह से अगर टू नाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा। ओके, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे या डे बिफोर भी कर सकते हैं, द डे बिफोर। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे जो नज़दीकी दिखाने वाले, ठीक है, हमारी समय या स्थान से रिलेटेड वर्ड होंगे। टाइम एंड प्लेस जो हमें करीबी या नज़दीकियाँ दिखाएंगे, उसको हम डिस्टेंस यानी दूरी में बदल देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम अब बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रूल ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ फ्रेंड्स, कि अगर एग्ज़ाम में हमारे जो ऑप्शन आते हैं उसमें एक इंट्रोगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। उसको हमें सीखना है कि हम करेक्ट ऑप्शन कौन सा लगा कर आएँ। तो हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। और अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि ये आपके जो एग्ज़ाम आ रहा है स्टेनोग्राफर, उसके लिए स्पेशली बनाई जा रही है। इसलिए आप लगातार बनी रहिए मेरे चैनल पर और सीखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। सी सेड टू मी यू विल हैव टू डू इट। उसने मुझसे कहा आपको ये करना पड़ेगा। ओके, तो इसका इनडायरेक्ट बना लेंगे हम। सी सेड टू का बता ही दिया है आपको। टोल्ड मी, कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, दैट। अब देखिए फ्रेंड, ये यू आया है। अभी टेबल में बताया था कि यू सेकंड पर्सन होता है और वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ओके, अब यू यहाँ पे शुरू में है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ ये सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी किसका हुआ, आई का, ठीक है, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है और यू यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो मी का भी सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब देखिए विल, यू के साथ विल का यूज हुआ है। ओके, जब आपने यू का यहाँ आई कर दिया तो किस चीज़ का यूज होना चाहिए था, शैल का, सेल। अब जब पिछले रूल्स में मैंने सिखाया है कि मॉडल भी चेंज हो जाते हैं, जैसे कि बिल का वुड हो जाना चाहिए, आई के लिए लगता है शैल, तो शैल का क्या हो जाना चाहिए, शुड। आई शुड हैव, यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, शुड हैव टू डू इट, कॉम हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। और देखिए दे सेड टू हिम वी आर गोइंग टू प्रमोट यू। ओके, दे सेड टू हिम वी आर गोइंग टू प्रमोट यू। उन्होंने उससे कहा हम तुम्हें प्रमोट कर रहे हैं या प्रमोट करने जा रहे हैं। तो दे सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, दे टोल्ड हिम दैट। वी फर्स्ट पर्सन है, ओके,
फर्स्ट पर्सन आई और वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ये मैंने अभी बताया था। अब सब्जेक्ट क्या है, दे। ओके, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है। तो बी जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा दे, तो यहाँ पे दे आ जाएगा, दे। अब इज, एम, आर, ये किस में चेंज हो जाते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। इज, एम, आर चेंज हो जाते हैं बाज या वर में। तो ये प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, वर गोइंग टू प्रमोट। अब देखिए फ्रेंड, यू है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आप जानते हैं ऑब्जेक्ट है हिम। तो यहाँ ये यू किस चीज़ का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि यहाँ तो ये जो यू आया था सब्जेक्ट बन के आया था, जब लास्ट में पहुँच गया तो वो वर्ब के बाद जब आता है तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। अब ये यू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है भी हमारा, हिम। हिम किसका हुआ, ही का, ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो हिम का हिम ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया, दे टोल्ड हिम दैट दे आर गोइंग टू प्रमोट हिम। और देखिए आई सेड टू हर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, बना लेंगे इसका इनडायरेक्ट, आई टोल्ड हर दैट, यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट बना हुआ है लेकिन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, यू ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट है हमारा क्या, हर। अब हर होता है शी का, शी का हर, लेकिन हमें देखना है कि यू यहाँ पे काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो हमें हर का सब्जेक्ट लेना है। ओके, तो हर का सब्जेक्ट हो क्या हो गया अभी, सी। इज, एम, आर बाज वर में बदल जाते हैं, सी बाज। अब माई, माई देखिए पजेसिव है, पजेसिव केस किसका, आई का, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, आई और बी सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, ठीक है। अब आई है तो यहाँ पे आई का ही तो माई हुआ, तो यहाँ पे माई ही रहेगा। भाई माई जो हुआ आई का हुआ और फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट हमारा आई है, इसीलिए यहाँ पे माई का माई रहा। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रोनाउन में चेंजिंग वाली बात थी, ठीक है। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि टुडे, टू नाइट, टुमोरो, ओके, लास्ट डे या लास्ट नाइट, दिस, तो ये भी चेंज हो जाते हैं। अब इनको कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को उसका रूप बदलेंगे और पास्ट में पहुंचा देते हैं तो ये सारी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। तो जो निकटता प्रदर्शित करने वाले वर्ड होते हैं, नियरनेस, डिस्टेंस या टाइम को दिखाते हैं, तो वो उनको नियरनेस वाले शब्दों वर्ड को डिस्टेंस में चेंज कर देंगे। तो ये भी आप समझ लीजिए, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स हम सीखते हैं बहुत अच्छी तरह से, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकें। स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की विशेष स्पेशल क्लास है, और हमारा जो स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम होने वाला है वो जल्दी ही है, टाइम ज़्यादा नहीं है, मार्च के लास्ट या अप्रैल में हो जाएगा। ओके, तो उसमें हमें इंग्लिश 100 नंबर की आती है, इसीलिए हमें बहुत जोर शोर से इस पर मेहनत करनी है, क्योंकि हमें कम से कम 90 मार्क्स लाने हैं, तब जाकर आपका सिलेक्शन आप मानिए। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक, सभी जानते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कुछ बातों को ध्यान रखना होता है कि पहले हम सेड या सेड टू का क्या करते आ रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस में, कि दैट कर रहे सेड ही रहने देते थे, या सेड टू होता था तो टोल्ड कर देते थे, ठीक। लेकिन अब क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला रूल ये है कि आप सेड या सेड टू को आस्क्ड में कर देंगे। ओके, आस्क्ड,
दूसरा रूल है कंजंक्शन, जो हम दैट लगाते आ रहे थे असर्टिव सेंटेंस में, तो वो कंजंक्शन दैट नहीं लगेगा, इफ़ या वेदर लगेगा। दैट नहीं लगाना है, इफ़ या वेदर लगाना है। कहाँ? इफ़ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। इफ़ या वेदर उस सेंटेंस में लगाना है जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इज, एम आर, वाज वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ठीक है, इन चीज़ों से शुरू हो, बिल से या सेल से, मॉडल से, तो वहाँ पर हमें इफ़ या वेदर लगाना है। कहने का मतलब है जब क्वेश्चन यस या नो में हो, जैसे आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो, ये ठीक है, यस आई एम गोइंग होम, हाँ मैं घर जा रहा हूँ, ओके। तो जहाँ पे जा रहे हैं बाज बार या हैज़, हैव से शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, तो वहाँ इफ़ या वेदर लगाएंगे, ठीक, दैट नहीं लगाना है। अब दूसरा है, तीसरा रूल है, नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद। कोई भी कंजंक्शन, चाहे इफ हो, वेदर हो, दैट हो, कुछ भी नहीं लगाना है यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू होगा, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हुम एक्सेट्रा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें इफ, वेदर, दैट कुछ भी नहीं लगाना है। चौथी बात है, रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। जो डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दी गई होगी, क्वेश्चन मार्क भी दिया है, ठीक है, तो जब हम आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे, तो उसमें ये देखना है कि उसमें कॉमा भी नहीं होना चाहिए, कोई सा, वो तो आपको पता है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं होना चाहिए, और उसका हम उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस बना लेंगे, यानी कि साधारण वाक्य में चेंज कर लेंगे, ओके। सर या मैडम अगर ये वर्ड कहीं हैं तो देखिए, सर या मैडम हम किसके लिए लगाते हैं, इज्जत देने के लिए, रेस्पेक्ट के लिए। तो सर या मैडम जो वर्ड है उनको हटा दिया जाएगा और रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट से इसकी जगह लगा देंगे, यानी कि सर या मैडम को हटा देंगे, रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट इसकी जगह कर देंगे। अब देखो दोस्तों, नो या यस, ये एक सेंटेंस में कहीं कहीं आ जाते हैं, पिछले पेपर में भी मैंने देखा है कि कुछ एसएससी के एग्ज़ाम में ये आ जाते हैं, तो हमें वो ऑप्शन बहुत ध्यान से करना होता है, चूज़ करना होता है। नो होगा तो उसकी जगह हम कर देंगे रिप्लाइड इन द निगेटिव, क्योंकि नो का मतलब है नहीं, ओके, और यस का मतलब हाँ, तो इसको कर देंगे रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो, आई सेड नो, नहीं, तो इसका क्या होगा, आई सेड नो, इसका हो जाएगा आई रिप्लाइड इन द निगेटिव, ठीक है। लेकिन मैं अभी कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में जाएगी। एक रिवीजन कर लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू का आस्क्ड करना है, कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगाना है वहाँ जहाँ रिपोर्टेड स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब ये जा रहे हैं बाज बार से शुरू हो, और कोई भी कंजंक्शन इफ़, वेदर या दैट नहीं लगाना है जहाँ पर हमारा व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हुम यानी WH फैमिली से कोई वर्ड सेंटेंस शुरू, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगी, तो वहाँ इफ़, वेदर या दैट कुछ भी नहीं लगाना है, कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव होता ही है वो तो ठीक है, तो उसको असर्टिव में कर लेंगे और सर मैडम की जगह रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट लगाएंगे, नो को रिप्लाइड इन द निगेटिव और यस को रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर लेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखो फ्रेंड्स, हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। जैसे कि ले लेते हैं, ही सेड टू मी आर यू गोइंग होम नाउ। उसने मुझसे कहा आर यू गोइंग होम नाउ, क्या तुम अब घर जा रहे हो, ठीक। आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव चिन्ह भी लगा हुआ है, प्रश्नवाचक मार्क, तो और हेल्पिंग वर्ब शुरू में दी गई है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बना लेंगे इनडायरेक्ट, ही सेड टू है या सेड है, उसका हमें आस्क्ड करना है, ये आपको पता है, ही आस्क्ड मी, कॉमा हटा देंगे और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ़ लगा देंगे या वेदर इफ़। अब देखिए
यू, यू जो है आपका सेकंड पर्सन होता है, ये आपने अभी सीखा था। तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी, मी ऑब्जेक्ट है, ओके। लेकिन यू यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट बन के, तो इसीलिए मी तो ऑब्जेक्ट है किसका? आई का। आई सब्जेक्ट है तो इसलिए आई आ जाएगा। मी का क्या हो गया यहाँ पे? आई, ओके। अब ये जो वर्ब होती हैं हमारी, ये सब्जेक्ट के बाद आ जाएंगे, यानी कि ये वर्ब इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब आर है, आर का क्या हो जाएगा? वाज गोइंग होम। नाउ, नाउ का फ्रेंड क्या कर देते हैं? देन। ये अभी मैंने आपको बताया था नाउ का देन, ओके। नेक्स्ट समझ लीजिए, दे सेड टू मी व्हाट डू यू वांट इन फूड टुडे। दे सेड टू मी व्हाट डू यू वांट इन फूड टुडे। उन्होंने मुझसे कहा आज तुम खाने में क्या चाहते हैं, या आज आपको खाने में क्या चाहिए, ओके। तो दे आस्क्ड मी। अब देखेंगे, देखने वाली बात यह है कि अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ़ या वेदर लगा देते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस हमारा WH फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई इन वर्ड से शुरू होता है तो वहाँ मैंने अभी बताया था कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, ना इफ़ लगेगा, ना वेदर, ना दैट लगेगा, ऐसे ही इसको उतार लेंगे। व्हाट, अब आगे का सेंटेंस मैंने क्या बताया था? असर्टिव में ही चेंज कर लेते हैं, जैसे ये असर्टिव बना लिया था, ओके। इसको रहने दीजिए। अब पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है हमारा यू, वो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, ठीक है। मी किसका बनता है? आई का, तो यहाँ यू का क्या हो जाएगा? आई। अब आप देखेंगे ये वॉट भी काट देंगे आप, ठीक है। सॉरी, ये लगा रहेगा, डू को काट देंगे, ठीक। ये तो वॉट वगैरह या जो वॉट है, वाई है, ठीक है, वेयर है, ये वर्ड ऐसे रहते हैं। जो डू डज डिड है उसको मैं बोल रहा था, इनको काट देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये काट दिया। अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, ये आपने पहले सीख लिया है। तो जब डू या डज कट गए और पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचेगा और तो ये जो फॉर्म होगी वांट, वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ओके फ्रेंड। वांटेड इन फूड टुडे, टुडे का दैट डे, ओके। अब जैसे ही सेड हैव यू डन योर वर्क। आई सेड नो। फ्रेंड देखिए, इसमें एक बातचीत चली है और इसने पूछा ही सेड हैव यू डन योर वर्क। उसने पूछा, उसने कहा क्या तुमने अपना काम कर लिया? आई सेड नो, मैंने कहा नो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है, तो ये आपको जान लेना चाहिए और याद रखना चाहिए कि किसी किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ठीक है। उसमें अगर ये बातचीत चली हुई है तो हम ये जो हमारा सेंटेंस होता है अगला, उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ही, वही मेथड है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ही सेड या सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड। अब जैसा कि मान लीजिए मैंने बताया था जो अगला आंसर देने वाला सेंटेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो यहाँ मी मान लीजिए, ही आस्क्ड मी इफ़। अब आप देखेंगे ये आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ इफ़ लगाया है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने मान लिया मी, ठीक। तो यहाँ
आई हो जाएगा, आई हैव का क्या हो जाएगा अभी, हैड हो गया। डन योर वर्क, ये यू के अकॉर्डिंग आया था योर, अब आपने क्या किया है आई, तो आई का पजेसिव क्या हो जाएगा माई वर्क। अब नीचे है आई सेड, ठीक है, मैंने कहा नो, तो अभी मैंने बताया नो के लिए रिप्लाइड इन द निगेटिव कर देंगे, तो आई रिप्लाइड इन द निगेटिव। इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमने सीख लिया। ओके, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड डन माई वर्क, आई रिप्लाइड इन द निगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे मी, ये जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है मी, अगर यहाँ इसको नहीं भी लगाएंगे तो हम ऐसे बना देंगे ही आस्क्ड इफ़ आई हैड डन माई वर्क। ओके, मी को नहीं भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात थी। अब ये टॉपिक कुछ लंबे होते हैं, जैसे पैसिव हुआ, नरेशन हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये कुछ लंबे टॉपिक होते हैं। इनको समझाने के लिए एकदम ऐसा नहीं कि घास काट दी भाई, एकदम जल्दी जल्दी कर दिया, समझने के लिए टाइम लगता है। इसीलिए इस वीडियो में, ये फाइनल वीडियो नहीं है, ये सेकंड वीडियो है। अब अगली वीडियो में हमारा नरेशन समाप्त हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त नहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें यहाँ तक ही रहने देंगे हम। ओके फ्रेंड्स, और अब जल्दी ही मिलते हैं इसका फाइनल वीडियो आपके लिए, क्योंकि समय कम है, इसलिए अब जल्दी से जल्दी डेली अपडेट्स होती रहेंगी वीडियो। आपको पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और ईडियम्स भी आपके लिए, एंटोनिम सिनोनिम भी आपको हर वीडियो में दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में भी दिए गए थे। तो फ्रेंड्स अभी आपके लिए मैं कुछ ईडियम्स दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेज हैं जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स में पहले आए हुए हैं। उसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको याद करा रहा हूँ, इन्हें बहुत याद कर लीजिए। इसमें से जो भी मैं बताऊँगा कुछ ना कुछ ईडियम्स आपको ज़रूर मिलेंगे। फ्रेंड, ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, और फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश। ओके, तो ये ईडियम्स हैं। पहला है हमारा 8 वंस फिंगर्स एंड। फिंगर्स का मतलब होता है उंगलियां, और 8 वंस मतलब किसी के भी उंगलियों पर होना। ठीक है, तो जो कहते हैं ना कुछ चीज़ कर यार ये तो मेरी चीज़ उंगलियों पर है, उंगलियों पर मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे इसका बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है। ओके, या आपने सुना भी होगा कि अरे ये चीज़ तो उसके उंगलियों पर है, यानी उंगलियों पर होना, यही एक ट्रिक है, यानी अच्छी तरह से याद होना। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू नो थ्रोली, अच्छी तरह से पता होना या ज्ञात होना। एक सेंटेंस के एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे ऑल थ्योरम्स आर एट माई फिंगर्स एंड इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, मैथमेटिक्स में जो सब्जेक्ट होता है, ज्यामिति में जितनी भी थ्योरम्स हैं, मतलब नियम और जो थ्योरी है, सिद्धांत हैं, वो मेरी उंगलियों पर है, मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है। तो भाई इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 8 वंस फिंगर्स एंड का मतलब होता है टू नो थ्रोली, यानी अच्छी तरह से पता होना। अब है हमारा 8 एन आर्म्स लेंथ। आर्म मतलब क्या होता है, बाहाँ या भुजा, लेंथ माने दूरी, यानी एक बाहाँ की दूरी, यानी दूरी पर होना, ये एक ट्रिक है। ओके, तो 8 एन आर्म्स लेंथ यानी 8 सेफ डिस्टेंस, एक उचित दूरी पर होना। ओके, यू मस्ट कीप हिम 8 एन आर्म्स लेंथ एज ही इज नोटोरियस। इसका एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि यू मस्ट कीप हिम 8 एन आर्म्स लेंथ, तुम्हें उससे उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, एज क्योंकि, या जैसा कि ही इज नोटोरियस, वह कुख्यात है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये वर्ड इसीलिए डाला है कि आपको एक वर्ड भी याद हो जाएगा। नोटोरियस का जो एंटोनिम है वो है फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध अच्छे काम के लिए, और नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, यानी कि बुरे काम के लिए प्रसिद्ध होना। ओके, अब है 8 स्नेल्स पेस। पेस का मतलब होता है गति, और स्नेल का मतलब होता है घोंगा। इसका मतलब घोंगा होता है, और घोंगा कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो इसका
इस ईडियम को ऐसे याद रखेंगे, घोंगा धीरे चलता है, पेस मतलब गति, स्नेल वाला घोंगे की गति, यानी धीरे धीरे चलना, बहुत धीरे, यानी कि वेरी स्लोली। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ही कैन नॉट कैच द ट्रेन बिकॉज ही इज गोइंग एट स्नेल्स पेस। वह ट्रेन को नहीं पकड़ सकता या ट्रेन अब उसे नहीं मिल सकती क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे जा रहा है। अब है हमारा चौथा, 8 डैगर्स ड्रॉन। डैगर का मतलब होता है भाई फ्रेंड खंजर। डैगर का मतलब खंजर होता है, ठीक। और डैगर खंजर, ड्रॉन माने खींचना, खंजर खींच लेना यानी तलवारें खींच लेना। तो वो दुश्मनी हो गई भाई, तलवारें खींच गई मतलब दुश्मनी हो गई। तो बिटर इनिमी, बिटर का मतलब वैसे कड़वा भी होता है लेकिन यहाँ पे है कट्टर, कट्टर दुश्मन। मनी मैटर्स मेक एवन फर्स्ट फ्रेंड्स 8 डैगर्स ड्रॉन, मतलब पैसों के मामले पक्के दोस्तों को भी कट्टर दुश्मन बना देते हैं। अब है पांचवा हमारा 8 लार्ज। 8 लार्ज, लार्ज मतलब बहुत बड़ा। फ्री स्वतंत्र यानी फ्री फ्रॉम कंट्रोल, जिस पे कोई कंट्रोल ना हो, यानी कि कट्टर स्वतंत्र। ओके, 8 लार्ज का मतलब फ्री फ्रॉम कंट्रोल यानी कि स्वतंत्र, आज़ाद। तो इन आवर स्कूल मिस्चीवियस स्टूडेंट्स आर 8 लार्ज। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में शरारती लड़के स्वतंत्र हैं, मतलब उन पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। ओके, तो ये 5 ईडियम्स आज आपको कराए गए। इसी तरह से एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो हर वीडियो में लास्ट में या शुरू में आपको बताए जाएंगे, या एक अलग कुछ अलग से भी वीडियो बना के, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं अलग से वीडियो बना के आपको दी जाएंगी। जैसे कि ये लंबी टॉपिक चलते हैं हमारे, नरेशन हुआ, पैसिव हुआ, तो इनके साथ साथ मैंने ये सोचा कि आपको ये चीज़ें भी मिलती रहें जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। फ्रेंड, ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। पीडीएफ नोट्स भी अब जल्दी ही आपको लिंक पे भेज दिए जाएंगे और ये आपके बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलते हैं फिर एक अच्छे और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।